गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने पीसी के आरजीबी को सिंक कर सकते हो थ्रू बटन एंड थ्रू सॉफ्टवेयर, क्योंकि आरजीबी के नशे हैं सबसे जरूरी। आरजीबी इज इक्वल टू 100+ FPS। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। गेमिंग एंड एडिटिंग पीसीज बनवाने के लिए आज ही विजिट करें पीसी किंग स्टोर पे, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करें। आपके बजट एंड नीड्स के हिसाब से आपका पीसी आपको सजेस्ट करके बिल्ड कर दिया जाएगा। पैन इंडिया हम लोग शिपिंग करते हैं। सो जो केस हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं वो आपको पता ही होगा। सबसे पॉपुलर बजट में 3500 के आसपास एंटी स्पोर्ट्स का 205 एयर। इसमें 4 ARGB फैंस आते हैं, बट एज इट इज अ बजट कैबिनेट, इसमें कोई भी ARGB कंट्रोलर हब नहीं आता है। कंट्रोलर हब मींस जो फैंस के केबल्स होते हैं, जैसे 4 फैंस हैं यहाँ पे तो 4 केबल्स होंगे, उनको कनेक्ट कर देता है एक हब और उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सो आरजीबी को कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं, थ्रू कैबिनेट बटन, जो कैबिनेट का प्री बिल्ट लाइटिंग इफेक्ट्स है वो, एंड सेकंड जिस भी ब्रांड का आपने मदरबोर्ड लिया है, इन दिस केस दिस इज गीगाबाइट मदरबोर्ड, उस मदरबोर्ड के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से जाके आप कंट्रोल कर सकते हो। 4 मेन ब्रांड्स स्क्रीन पे आ रहा होगा, आसूस, गीगाबाइट, MSI एंड एज़रॉक। सबके 4 अलग अलग आरजीबी सॉफ्टवेयर्स आते हैं। गीगाबाइट के केस में इसको बोलते हैं आरजीबी फ्यूजन 2.0। सो सबसे पहले हम लोग कैबिनेट के बटन के थ्रू कैसे कंट्रोल करना है वो देख लेते हैं, फिर आरजीबी सॉफ्टवेयर पे आएंगे। एहे, रहा नहीं जाता। तो हम लोग पीछे का केबल यहाँ पे देख लेते हैं। देखो 4 केबल्स हैं, 4 फैंस हैं, 4 व्हाइट केबल है। एज इट इज अ व्हाइट कैबिनेट, तो व्हाइट केबल्स हम लोगों को फैन का दिया रखा है, जो कि सारे आपस में कनेक्टेड हैं ऑलरेडी। ठीक है, चारों फैंस। यहाँ पे आगे में 3 फैंस हैं तो 3 ऐसे केबल्स आ रहे हैं। ठीक है, और पीछे का एक फैन है तो पीछे का एक व्हाइट केबल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आ रहा है और ये इसी में कनेक्ट हो रहा है, ये देखो पीछे से जाके। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट केबल है, ये इसमें घुसा रहेगा तभी आपका कोई भी सिंक वर्क करेगा इन केस ऑफ दिस कैबिनेट। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये LED स्विच इस पे लिखा हुआ है और ये रीसेट स्विच। ये केबल ऐसे घुस जाएगा तभी कंट्रोल हो पाएगा किसी भी तरीके से। और यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट केबल है जो कि ARGB हेडर बोलते हैं, जिसको 3 पिन 5 वोल्ट वाला केबल मैंने उस तरफ से बाहर ले आया है इस तरफ। ये देखो, ये है 3 पिन 5 वोल्ट का ARGB केबल। सो अब आपको क्या करना है कि सारे केबल्स तो कनेक्टेड ऑलरेडी है ही, ये वाला बस इसमें कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये जो केबल आ रही है, ये ऊपर से ब्लैक केबल्स जो कैबिनेट में से आती है ना फ्रंट आईओ को कनेक्ट करने के लिए, उसमें से ये एक केबल आएगी, रीसेट स्विच में घुस जाएगी। ठीक है, ये देखो ये एक और केबल रहता है, ये बेसिकली मोलेक्स कनेक्टर बोलते हैं इसको। पावर सप्लाई में से ऐसा एक निकलेगा, देखो एकदम सेम। ठीक है, पावर सप्लाई में से इसको इसमें घुसा देंगे बस सिंपल इस तरीके से। ठीक है, ये सारे फैंस को पावर देने का काम करता है। ये हो गया, ये हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक केबल था हमारा ARGB हेडर, ये आगे की तरफ हम लोग ले आएंगे। अभी मैं इसको कनेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि अभी हम लोग बटन वाला देख रहे हैं। हर एक कैबिनेट में LED कंट्रोल बटन आती है ऊपर में, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो LED बटन। सो ये देखो हम लोगों ने ऑन कर दिया इसको। अब हम लोग यहाँ पे इस बटन के थ्रू इन जो चारों फैंस है इनको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बटन दबाते जा रहा हूँ, कलर चेंज होते जा रहा है। अब जितने इसमें प्रोग्राम्ड होंगे कैबिनेट के इस माइक्रो कंट्रोलर में अलग अलग इफेक्ट्स, उतने इफेक्ट्स में ये साइकिल करते रहेगा। जैसे ये रेनबो इफेक्ट है, उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी काम चलाऊ है। अगर आपके मदरबोर्ड में ARGB हेडर नहीं है तब आपको इसी से कंट्रोल करना पड़ेगा। दिस इज वन वे टू कंट्रोल कैबिनेट के LED बटन के थ्रू। बट अगर आपके मदरबोर्ड में ARGB हेडर है 3 पिन वाला 5 वोल्ट वाला, तब आप सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हो, जो कि हमारे इस B450M DS3H V3 मदरबोर्ड में है। वैसे इस बजट मदरबोर्ड का रिव्यू भी चैनल पे लाइव गया हुआ है, तो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम लोग सेकंड तरीका देख लेते हैं, ARGB हेडर के थ्रू कैसे हम लोग सिंक कर सकते हैं। पीछे में कैबिनेट में ये ARGB हेडर दिया हुआ था, इसको हम लोगों ने आगे की तरफ ले आया और देखो यहाँ पे हमारे पास मदरबोर्ड में एक D-LED लिखा हुआ है। गीगाबाइट के केस में D-LED, इसी को डिजिटल LED बोलते हैं। 3 पिन 5 वोल्ट हेडर, ARGB हेडर, एड्रेसेबल ARGB हेडर बोलते हैं। और ये भी 3 पिन है। ध्यान से देखो, 2 पिन एक साथ हैं और फिर एक गैपिंग है एंड फिर उसके बाद एक पिन और है। ये होता है V, ये होता है D एंड ये होता है G बोले तो ग्राउंड। वही सेम चीज यहाँ पे भी मेंशन्ड है, एकदम डिटेल में मैं फोटो लगा दूंगा। VDG इसी तरीके से ये इसमें घुसेगा, इस तरफ से उस तरफ से नहीं घुसेगा। और गलती से गलत वाले में घुसाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो LED डैमेज हो सकते हैं। तो ध्यान से बिल्कुल एकदम अब घुसा दो इसको, ये घुस गया। बस यही चीज करनी रहती है
और फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो इस मदरबोर्ड में यहाँ पे है ना 2 ARGB हेडर्स आते हैं। एक तो हम लोगों ने इसमें लगा दिया, ठीक है, जो चारों फैंस को कंट्रोल करेगा, और एक जो ये हमारा CPU वाला कूलर वाला फैन है, ये क्योंकि ये भी ARGB इफेक्ट के साथ आता है, बट ये खराब हो चुका है, इसलिए इस पे ध्यान मत देना। इन चारों फैंस पे ध्यान देना, क्योंकि मैंने चेक कर लिया है, कनेक्ट करने के बाद भी ये काम नहीं कर रहा है, नशे कर रखे हैं इसने। अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाओ, ये देखो हमारा RGB फ्यूजन सॉफ्टवेयर है, इसको आपको पता ही होगा कैसे डाउनलोड करना रहता है, ठीक है। ये हमारा गीगाबाइट का RGB फ्यूजन सॉफ्टवेयर है, ये हमारा मदरबोर्ड का मॉडल नंबर है। अब इसको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है। गीगाबाइट का अपना एक ऐप सेंटर आता है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड्स में जाके रिकमेंडेड इंस्टॉलेशन, या फिर गूगल में जाके आपने मदरबोर्ड का मॉडल नंबर टाइप कर लेना, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना, गीगाबाइट की ऑफिशियल वेबसाइट, उस मदरबोर्ड का मॉडल नंबर, सपोर्ट पे क्लिक कर देना, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यूटिलिटी में जाके, ये देखो वही सेम चीज RGB फ्यूजन लेटेस्ट वर्जन, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड इंस्टॉल कर सकते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट करके, वो तो पता ही होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास डिजिटल LED DLED था ना, वो यहाँ पे नीचे में दिखा रहा है कि कनेक्टेड है। अब लेकिन हम लोग स्विच कैसे करेंगे? देखो अभी तो हमारे चारों फैंस इस बटन के थ्रू, कैबिनेट के बटन के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। हम लोग स्विच कैसे करेंगे? थ्रू द सॉफ्टवेयर। अगर हम लोगों को सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करना है, सिंपल सी चीज है, सब कुछ कनेक्टेड है, पहले जो मैंने बताया सारे केबल्स। ऊपर में जो ये LED बटन है, ठीक है, ये वाला है ना LED बटन, इसको होल्ड करके रखना है। 2 सेकंड होल्ड करके रखा, देखो फ्लैशिंग हुई, और ये अब कंट्रोल हो रहा है इस सॉफ्टवेयर से। वापस अगर हम लोग 2 सेकंड होल्ड रखेंगे इस LED बटन को, देखो वापस इस कैबिनेट वाले बटन से ये कंट्रोल होने लगा। लेकिन अगर हम लोगों को स्विच करना है सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वापस होल्ड करेंगे 2 सेकंड के लिए, ब्लिंक होगा, एंड देन सॉफ्टवेयर से कंट्रोल हो रहा है। वो ARGB हेडर नीचे था, डिजिटल LED DLED C1, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे, एंड अभी डिजिटल वेव पे है ये, ठीक है। इसको हम लोग स्टैटिक पे भी कर सकते हैं, ब्लू कलर में कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। राइट नाउ रेड कलर यहाँ पे सेट कर दिया मैंने, देखो वहां पे रेड कलर हो गया चारों फैंस। इसी तरीके से ग्रीन कलर भी कर सकते हैं, ठीक है, ब्लू कलर भी कर सकते हैं, पल्स पे भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी कलर में थ्रू द सॉफ्टवेयर। एंड कलर साइकिल, ये सबसे फेवरेट इफेक्ट रहता है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। डिजिटल वेव जो अभी मैंने चला रखा था, इस तरीके से बहुत सारे लोग करके रखते हैं एकदम तेजी से। यहाँ पे आप ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हो। गीगाबाइट का सॉफ्टवेयर बहुत ही मस्त लगा मुझे। ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हो, स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो, इस स्पीड पे वो घूम रहा है चक्र, ठीक है। डिजिटल A, डिजिटल B, डिफरेंट कलर्स में, जो भी आप कलर्स यहाँ पे चाहो। अब देखो यहाँ पे एक तो ये मदरबोर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक सिंक मोड भी होता है इनके सॉफ्टवेयर में। सिंक मोड पे बेसिकली यही होता है कि मदरबोर्ड में जितने भी ARGB हेडर्स हैं, जैसे इस केस में 2 ARGB हेडर है, एक यहाँ पे एक नीचे में, अगर मेरा वो CPU कूलर वाला LED काम कर रहा होता ना, तो सब कुछ एक साथ सिंक हो जाता, ठीक है। अभी भी सिंक हो गया, लेकिन आप देख सकते हो कि CPU कूलर वाले ने नशे कर रखे हैं, ये सिंक हो नहीं रहा है, जबकि मैंने उसका भी कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे ऊपर वाले हेडर में। अगर ये सही होता तो वो भी सिंक हो जाता। मतलब बेसिकली जितने भी चीजें हैं मदरबोर्ड के हेडर के थ्रू कनेक्टेड लाइटिंग वाली, वो सभी एक ही कलर में जलने लगते हैं सिंक मोड में। डबल फ्लैश, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग पैटर्न है, कलर साइकिल, रैंडम, गेमिंग, म्यूजिक से रिएक्ट करते हुए, ये मस्त चीज है। अगर आपके पीसी में सारी चीजें LED सिंक हो जाएं और वो म्यूजिक से रिएक्ट करने लगे, तो कितना मस्त लगेगा अंधेरे में। ये आगे बढ़ा दे, कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैबिनेट के बटन के थ्रू एंड RGB सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे कंट्रोल करें अपने RGB के नशे को। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। पार्ट 2 ऑफ दिस पीसी बिल्ड जरूर देख लेना, उसमें मैंने सारे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करना सिखाए हैं। बेसिकली पीसी बिल्ड होने के बाद क्या आपको करना रहता है, कैसे विंडोज ड्राइवर्स सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने रहते हैं, एक्टिवेट करना रहता है विंडोज को, वो सब इस वीडियो में है। एंड मजेदार बात ये है ना कि ये सारी चीज आपको करी कराई मिलती है ऑन पीसी किंग स्टोर। मैंने देखा है बहुत सारे लोग RGB कैबिनेट ले लेते हैं, बट उसको सिंक करके ढंग से शॉपकीपर देता ही नहीं है। तो फिर RGB कैबिनेट लेने का फायदा क्या हुआ, जब आप उसको सिंक नहीं कर पा रहे हो, अलग अलग इफेक्ट्स नहीं लगा पा रहे हो, जबकि आपके मदरबोर्ड में ARGB हेडर होगा तब भी आप नहीं कर पा रहे। तो फिर भाई RGB कैबिनेट लेने का मतलब क्या बनता है उतना पैसा खर्च करने का। इसलिए बाय फ्रॉम पीसी किंग स्टोर। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आई नो बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि भाई डेडिकेटेड इस पे वीडियो बनाना बनता है। सो इस वीडियो को भाई शेयर कर देना उन लोगों के साथ जिनके पास ऐसा कैबिनेट
कैबिनेट या बनाने का, पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हैं एंड इसके बारे में नॉलेज नहीं है, उनकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। एंड जाते जाते सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर लेना, हर एक प्लेटफॉर्म पे यूनिक चीज डाली जाती है। बाकी जाते जाते गेमिंग चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, वहां पे हम लोग लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 रिमास्टर्ड अभी स्ट्रीम कर रहे हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग, इफ नॉट दैट्स कंप्लीटली फाइन। बाकी मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।